नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथी दवाई के बारे में जिसका नाम है नेटम्यो। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, यानी काफ़ी सारे केस में दवाई दी जा सकती है। ये दवाई मल्टीपल डिजीज़ में दी जाती है। जैसे ये दवाई डिप्रेशन के केस में दे सकते हैं, हम इस दवाई को माइग्रेन के केस में दे सकते हैं, नेज़ल एलर्जी में बहुत इफेक्टिव रहती है, स्किन डिजीज़ में से हम दे सकते हैं, या महिलाओं में होने वाले रोगों में दवाई बहुत असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें कि किन सिम्टम्स में इस दवाई को लें और लेने का सही तरीका क्या है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इस दवाई के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी किन लोगों में दवाई सूट आ सकती है, तो इस दवाई का पेशेंट पतला होता है, दिखने में एनीमिया उसके अंदर देखने को मिल सकता है, यानी खून की कमी देखने को मिलता है। साथ ही पेशेंट की स्किन पीली होती है, कमज़ोर होता है, थका हुआ पेशेंट फील करता है। ऐसे लोगों में दवाई असरदार रहती है। इस दवाई को हम डिप्रेशन में खास तौर पर देते हैं। डिप्रेशन के ऐसे मरीज जिनमें पेशेंट को हमेशा सैडनेस देखने को मिले, रोने का पेशेंट का मन करता हो, अकेला रहने का मन करता हो, फिजिकली और मेंटल वर्क पेशेंट अवॉइड करता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, ना ही किसी काम की इच्छा होती है। पेशेंट फ्यूचर को लेके होपलेस होता है। साथ में एंजाइटी के केस देखने को मिल सकते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं। रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, पेल्पिटेशन देखने को मिलती है। पेशेंट के अगर इमोशंस की बात की जाए तो पेशेंट के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और इंसोम्निया की शिकायत भी पेशेंट के अंदर देखी जाती है। रात में समय पर नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। इसी कारण पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसे केस में डिप्रेशन के दवाई डॉक्टर की निगरानी में आप ले सकते हैं। अगले इसके डिजीज़ की बात करें या सिम्टम्स की बात करें तो इसे हम नेज़ल एलर्जी में दे सकते हैं। जिन लोगों में नेज़ल एलर्जी देखने को मिले, यानी नाक में एलर्जी हो, जिन लोगों में जल्दी ही जुकाम देखने को मिलता है, जल्दी पेशेंट को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी ठंड लगने पर पेशेंट को छींकें आती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत हो, धूल से एलर्जी हो पेशेंट का नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ आती है, छींकें बार बार आती रहती हैं, नाक में दर्द और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से नेज़ल एलर्जी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई को एलर्जिक राइनाइटिस में ले सकते हैं। अगर आपको धूल से एलर्जी है, जल्दी से आपको ठंड लग जाती है, इस दवाई को हम माइग्रेन में दे सकते हैं। माइग्रेन के ऐसे केस जब पेशेंट को सनराइज से सनसेट तक सिर दर्द देखने को मिले, सनलाइट से पेशेंट को परेशानी होती हो। महिलाओं में ये दर्द तब आता है जब पीरियड्स आने वाले हों या पीरियड्स के दौरान ऐसा दर्द देखने को मिले माइग्रेन के केस में, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। माइग्रेन को हम इसे मेल पेशेंट में भी देते हैं, फीमेल पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर महिलाओं में दवाई ज़्यादा असरदार रहती है माइग्रेन के केस में। दवाई को हेयर फॉल में भी यूज़ किया जा सकता है। हेयर फॉल के साथ साथ अगर पेशेंट को ड्राई स्किन देखने को मिलती हो, ड्राइनेस देखने को मिलता हो, स्कैल्प पर ईचिंग भी होती हो, तो ये दवाई देने से हेयर फॉल में काफ़ी राहत मिलती है। एलोपेशिया के केस में से हम दे सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं में। अगर पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या हो तो ये दवाई देने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है। बेल्डनेस की अगर समस्या हो, गंजापन आ गया हो, तो उसमें भी राहत मिलती है। इस दवाई को महिलाओं में पीरियड्स के इरेगुलर होने पर दिया जा सकता है। साथ में ये दवाई असरदार रहती है ल्यूकोरिया के केस में। सफ़ेद पानी की अगर समस्या देखने को मिलती हो तो ये दवाई देने से महिलाओं में इन रोगों में काफ़ी राहत मिलती है। ल्यूकोरिया को दवाई ठीक करती है। इस दवाई को हम स्किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फीवर ब्लिस्टर्स में इस दवाई को दिया जा सकता है, अर्टिकेरिया में, एक्जिमा में, या फिर इस दवाई को वॉट्स में भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसे हम जेनिटल हर्पीस में दे सकते हैं, जहां रेडनेस देखने को मिले, इन्फ्लामेशन देखने को मिले, बर्निंग सेंसेशन होती हो, और ऐसे केस में कई बार खुजली भी होती हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को अगर अर्टिकेरिया फुल बॉडी पर देखने को मिलता हो, खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, वहाँ पर इंस्टेंट ईचिंग के साथ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिले, तो ये दवाई काफ़ी राहत देती है। रेडनेस देखने को अगर स्किन पर मिले, इन्फ्लामेशन देखने को मिले, तो काफ़ी राहत देती है अर्टिकेरिया के केस में। इसके अलावा इस दवाई को हम एनीमिया में देते हैं, जिन लोगों में खून की कमी होती है, पतले दुबले होते हैं। पेशेंट खाना सही से खा पाता है, लेकिन पेशेंट को खून की कमी हमेशा देखने को मिले, एचपी पेशेंट का कम रहता है, तो ये दवाई देने से ऐसे केस में काफ़ी राहत मिलती है। कमजोरी को भी ये दवाई दूर करती है। दोस्तों, ये दवाई कॉन्स्टिपेशन के केस में भी दे सकते हैं, जहां पेशेंट का स्टूल हार्ड हो, हार्डनेस देखने को मिलती हो, सही से समय पर न हो पाता हो, पेशेंट को सुबह सुबह कब्ज होती हो, जिसके कारण कई बार पेट दर्द देखने को
मिले तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप नेटम्यूर का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।